सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्होंने इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लिया होगा फॉर डेली नोटिफिकेशन अपडेट, ताकि टाइम टू टाइम आपको एनर्जी से रिलेटेड अपडेट्स वहाँ पर रिसीव होती रहे और आपको अपनी एनर्जी को किस साइड शिफ्ट करना है वो भी आपको पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी से, जिसको आपको हमेशा से ही वेट रहता है कि एनर्जी इस टाइम कैसी चल रही है। और इस टाइम एनर्जी को लेकर काफी लोगों के माइंड में कंफ्यूजन भी आ सकता है कि मैं राइट ट्रैक पे हूं, जर्नी मेरी सही चल रही है, क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है निगेटिव हो रहा है, बहुत से लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एनर्जी है दोनों तरफ से डिटैचमेंट की, फिर डीएम हो या डीएफ हो, आप लोगों को एक डिटैचमेंट की एनर्जी कनेक्ट होती हुई आपके साथ फील हो सकती है। आपको आपके पर्सन से रिलेटेड चीजें रिसीव नहीं हो सकती है, ना तो एनर्जी लेवल पर ना तो बॉडी लेवल पर। इस टाइम जो लोग कांटेक्ट में भी होंगे, किसी ना किसी डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से उनकी एनर्जीज को उनके पर्सन के साथ डिस्कनेक्ट करा जा रहा होगा। इसका रीजन भी मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देता हूं। इसका रीजन डिवाइन की तरफ से केवल एक ही है, ताकि आप एक दूसरे की लो वाइब्रेशन में फंस कर वापस से इतनी जो मेहनत करके इतनी ग्रोथ करके यहां तक आए हैं ये आपकी रुके ना। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता ही है, लास्ट 2-3 वीक से क्लिनजिंग का वर्क चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो उस क्लिनजिंग को कंप्लीट करने के लिए आपकी डिवाइन ने आपके साथ ये गेम प्लान करा है, जिसमें आपको डिटैचमेंट प्रोवाइड करा के आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप उनके लूप्स को, अपने लूप्स को प्रॉपर हील कर पाए। अब वहीं कुछ लोग अपनी अनअवेयरनेस के चक्कर में इसको एज अ ट्रिगर फॉर्म ले रहे होंगे और जर्नी में डिस्टर्ब हो रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि मेरी इतनी मेहनत के बाद भी, इतने इनर वर्क के बाद भी पर्सन मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। सपोज करिए आपके साथ बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से पर्सन का एक अजीब सा बिहेवियर आपको देखने को मिलता है और पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर आप लो वाइब्रेशन में जाने लगते हैं, आपकी एनर्जी इंबैलेंस होने लगती है, आप कहीं ना कहीं निगेटिव होने लगते हैं और इसका फायदा उठाने लगती हैं निगेटिव एनर्जीज। वो आपके माइंड मैनिपुलेशन को 100 से 200 गुना बढ़ाने का काम करती हैं और आपको आपके पर्सन के अगेंस्ट करने का काम करती हैं, ताकि यहां तक जो आप मेहनत करके आए हैं वो पूरी तरीके से खराब हो जाए। तो पहली बात तो आपको यह समझना है कि इस टाइम अगर आपके पर्सन आपसे किसी भी रीजन से एक गैप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको गैप क्रिएट होने देना है, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। और अगर आपको खुद से ये फील हो रहा है कि अभी आपके पर्सन की एनर्जीज कनेक्ट करने लायक नहीं है, डीएम एनर्जी ज्यादा 3D से निगेटिविटी एब्जॉर्ब करके बैठी और वो निगेटिविटी कहीं ना कहीं आप तक आ रही है, तो आपको खुद से एक गैप क्रिएट करना है। गैप ऐसा नहीं क्रिएट करना है कि आपने ब्लॉक कर दिया या आप रन करने लगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, एक एनर्जी लेवल पर गैप क्रिएट करना है और पर्सन को स्पेस देना है कि वो अपनी वाइब्रेशन को हील कर सके। क्योंकि देखो, आप हो या पर्सन हो, किसी की भी अगर वाइब्रेशन लो होती है तो उसका इफेक्ट दोनों बॉडी में दिखता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, डीएम 3D से निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, लो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है और उसको अपने डीएफ को थमा जाता है। अब डीएफ से पॉजिटिव एनर्जी लेकर खुद तो बैलेंस हो जाता है 3D में, डीएफ बेचारी परेशान होती रहती है, 10-15 दिन फिर लगा देती है उस एनर्जी को। तो इससे क्या होता है, एनर्जी कहीं ना कहीं डिले होती है। तो पहली बात तो आपको यह समझना है कि अगर आपका पर्सन लो वाइब्रेशन आपको शेयर कर रहा है तो आप इतने कैपेबल हो कि आप उसको एट द टाइम ट्रांसम्यूट कर सकें। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, गैप क्रिएट कर लेना है, ताकि पर्सन ऑटोमेटिक खुद से अपनी एनर्जी को हील कर सके। वहीं अगर मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं, तो ड्रीम लेवल पर आपको निगेटिव एनर्जीज फील हो सकती हैं या क्राउन एनर्जी पे आपके अटैक हो सकता है। आपको ओवर थिंकिंग, माइंड मैनिपुलेशन का शिकार बनाया जा सकता है। तो आपको इन सब चीजों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ये आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें स्टक करने के लिए करी जा सकती हैं। ड्रीम में आपको स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के या आपके पास्ट के पर्सन्स जो आपको छोड़ चुके हैं, अब आपसे उनका कोई वास्ता नहीं है, वो लोग आपको ड्रीम में कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल सा रीजन है, जब जब डीएफ अपनी हाई पावर में आती है तो 3D के ये लोग आपको पीछे खींचने का काम करने लगते हैं। और इस टाइम डीएम और डीएफ दोनों का एक सबसे बड़ा लूप सरफेस हो रहा है, वो है फैमिली का लूप। आप जो किसी भी तरीके से अपने फैमिली पे डिपेंडेंट है, आपके फैसले आप नहीं, आपके पेरेंट्स लेते हैं, आपकी फैमिली लेती है और आपको कॉम्प्रोमाइज करके उनको मानना ही पड़ता है। और ये दोनों साइड है, ऐसा नहीं डीएफ के साइड है, ये डीएम के साइड भी है। तो डिवाइन आपके केसेस में इस टाइम इन लूप्स को सरफेस कर रहे हैं कि इन चीजों को हील करो।
तो आपको इसमें बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होना है, आपको इनको बिल्कुल भी स्टक नहीं होना है। आपको ये देखना है कि आप किन किन चीजों पे डिपेंडेंट होती हैं। सपोज करिए अगर आप मनी को लेकर फैमिली पे डिपेंड है, आपको खुद से मनी क्रिएट करने के सोर्स बनाने। आप अगर इमोशंस को लेकर फैमिली पे डिपेंडेंट है, आपको इमोशंस को हील करना स्टार्ट करना होगा, इन 3D अटैचमेंट से ऊपर उठना होगा। आप किसी भी फॉर्म में डिपेंडेंट है, आपको उस डिपेंडेंसी को खत्म करना ही करना है। ये डिवाइन पता नहीं क्यों मुझसे इस चैनलिंग में बुलवा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव में एक इशू आ रहा है जो मैं इस चैनलिंग के थ्रू आप लोगों के सामने सरफेस कर रहा हूं। तो जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, आप इसको हील करते चलिए, फैमिली वाला इशू, ठीक। और डीएफ जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, वो फाइनेंस के गेन करने के लिए आप आगे बढ़िए, आप वैसी एनर्जी क्रिएट करिए, आप अपने मैस्कुलिन पार्ट को और एक्टिव करिए और पॉलिश करिए, ताकि आप जल्द से जल्द जॉब अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि ये आपके यूनियन में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है। जब बबल फेज में आपका पर्सन भी कांटेक्ट में आया होगा, तो आपने उनको इसी चीज की तरफ पुश करते हुए देखा होगा कि तुम जॉब करो, तुम डिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट मत हो किसी के ऊपर, तुम इंडिपेंडेंट बनो, इस टाइप की चीजें। तो जॉब वाला इशू आप में से जो लोग भी अनएम्प्लॉयड है वो हील करिए, ठीक है। वही अगर मैं डीएफ की बात करूं, डीएफ का रूट चक्र इस टाइम इंबैलेंस हो सकता है। आपको सडन बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है, और जैसे ही आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, आपको रिग्रेट की एनर्जी आ सकती है। तो दोनों ही आपके लिए इंजूरियस है। आपका गुस्सा आना भी आपकी एनर्जी को खराब करता है, और आपका रिग्रेट में जाना भी आपकी एनर्जी को खराब करता है। तो आपको क्या करना है, अपने रूट चक्र को बैलेंस करना है। सैक्रल चक्र को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। अगर ड्रीम में आपको ऐसे विविड ड्रीम्स आ रहे हैं जैसे आपको कोई हैरेस कर रहा है, इस टाइप से कुछ भी, तो आपको उस ड्रीम से तुरंत अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 3D लेवल पर अगर मैं बात करूं, बॉडी लेवल पर, तो आपके लेग्स पेन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अगर लोअर लेग्स की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो पूरा पूरा दिन आपके लेग्स पेन कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लो वाइब्रेशन है, या आपकी निगेटिविटी सरफेस हो रही है। आपको इस एनर्जी को मदर अर्थ के साथ ट्रांसफॉर्म करते हुए चलना है, ठीक है। तो अभी तक यही एनर्जी देखने को मिल रही है। और फैमिली वाला इशू तो बेशक आप सभी लोगों के सामने आएगा, क्योंकि फैमिली हर किसी की इस टाइम क्या कर रही है, आपको होल्ड करने की कोशिश कर रही है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो आपको बिल्कुल भी इस लूप में नहीं फंसना है। न्यू कोई भी अपडेट आपके सामने आती है तो मैं डेफिनेटली आपके सामने रखूंगा। और एक चीज और बताता हूं मैं, अभी तक जैसे क्या होता था, डीएम और डीएफ की लड़ाई होती थी, जो डीएम पूरी तरीके से 3D में भाग जाता था, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता था। जैसे जैसे आप लोगों की वाइब्रेशन शिफ्ट हो रही है ना, वैसे वैसे आप लोग देखेंगे डीएम के अंदर भी एक्सेप्टेंस आने का काम हो रहा है। अब आपका डीएम उतना लंबा टाइम नहीं लेता है, अब आपका डीएम रिग्रेट में जाता है और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और आपके सामने सॉरी भी बोलता है, ठीक है। तो ये अभी तक की एनर्जी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, शिव शक्ति ब्लेस यू।